पल समेटना है। और फाइनली उसको मैंने फोटो बोला कि अच्छा फोटो खींच लीजिए। बोल रहा 8,848 मीटर की हाइट पे लोग सबमिट करके फटाफट भागते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं, और तुम फोटो खींचने की तुम्हें सूझ रही है। मैंने कहा नहीं प्लीज फोटो खींचो। उसने फोटो निकाली किसी तरीके से। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। मतलब मैं बताऊं, इतने गुस्से में था वो, इतने गुस्से में कि कैमरा उसके हाथ में था, पटक दिया जोर से, कर तू मर, और कुछ पीछे मुड़ के जाना शुरू किया। मैंने फिर हाथ पकड़ा, मैंने कहा नहीं आप बनाओ वीडियो। शायद आप लोगों के भी दिमाग में है कि वाकई में इस लड़की को जब पता था कि 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, तो इसको वीडियो बनाने की क्या सूझी? ये तो सीधा सीधा सुसाइड है। क्यों? पता वो मेरे पास मीडिया ने स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चन किया था। वो वीडियो मैंने बनाया क्यों? क्योंकि मैं जानती थी एवरेस्ट के बारे में। मुझे पता था कि 8,848 मीटर की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, और मेरे पास जितना ऑक्सीजन था, मैं उस ऑक्सीजन में वापस साउथ पोल नहीं पहुंच सकती थी। मुझे पता था, और इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। कैमरा मैंने फिर से ऑन किया, उठा के दिया और पकड़ाया और बोला कि आप ये वीडियो बनाओ। अगर मैं जिंदा नहीं जाती, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। फाइनली मैं नीचे 2-4 शेरपा बोला अच्छा ठीक है, अभी वीडियो भी बन गया। कैमरा उसने अपने पास रखा और फटाफट नीचे भागना शुरू किया। जिस चीज का मुझे और मेरे शेरपा को डर था वही हुआ। मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म, और मैं ऐसे अपना गिर गई मैं नीचे, और अपना मुंह ऐसे बर्फ में, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता हुआ, ऐसे मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से मिल जाए सांस मुझे। जब पीक दिखता है तभी पीक के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। उसके पास 2 ऑक्सीजन था। जनरली सबके पास भी 2 होता, मेरे पास भी 2 था। मैंने जाते वक्त ही दोनों लगा दिया था। उसके पास 2 था, उसने एक को लगाया, दूसरा वहीं फेंक दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट कोई नहीं उठाना चाहता। इतना वेटेड लगता है, चाहे आपको करोड़ों रुपए भी दे दिया जाए, अगर आप बोले कि आप ठीक है लेके चले जाओ, आप नहीं जाओगे लेके, और फेंक देंगे ऐसे आप कि नहीं चाहिए मुझे। ऑक्सीजन उसने वहीं फेंका। मेरे शेरपा ने जब देखा कि ऑक्सीजन, वो फटाफट नीचे उतरा और लेके आया, और मुझे हिलेरियस स्टेप से मेरे शेरपा ने मुझसे बोला कि अरुणिमा वापस चलो। सबसे पहले जब मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, मेरे शेरपा ने मुझसे बोला कि वापस चलो। अगर मैं एक कदम पीछे लेती, सिर्फ एक कदम मैं पीछे लेती, और तब मैं अपनी डेस्टिनी लिख चुकी होती कि मुझे एवरेस्ट सबमिट नहीं करना है। मैंने एक कदम सिर्फ आगे बढ़ाया था, मैंने अपनी डेस्टिनी लिख दी थी कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है। आगे लक किस्मत जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला। मैं फटाफट नीचे भागना शुरू करा हम दोनों ने। जब पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया, क्योंकि यही रास्ता था, दूसरा तो कुछ चलेंगे। एक बार जब मेरा पैर सेट हो जाता, मैं अच्छा चल सकती हूँ। फटाफट भागना शुरू किया मैंने। वापस साउथ पोल 9:30 बजे रात को पहुंची थी। मेरा हेडलाइट बैटरी खत्म, जल ही नहीं रहा, मून लाइट में आए। और जैसे ही मैं पहुंची साउथ पोल, टेंट का जिप मैंने खोला था। शेरपा थे कुछ, और ग्रुप के लीडर बाहर निकले। ग्रुप के लीडर सबमिट करके आ चुके थे पहले ही। वो बाहर निकले। सबसे पहला सवाल उनका यही था कि अरुणिमा, इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? मैंने एक लाइन में बोला था कि जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क यही है। और उसके बाद तब मैंने अपना ऑक्सीजन बैग निकाल के तब मैंने रखा था। खैर, वो एवरेस्ट सबमिट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जिसके पास भी वो जुनून, करेज और अपने गोल को पाने की ताकत होगी, वो एवरेस्ट सबमिट करेगा। लेकिन जब मैं इंडिया वापस आई तो मैंने देखा यूथ मुझसे बहुत तेजी से जुड़ रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ वहीं नहीं बैठ जाना है, उस जोश को बरकरार रखना है। और तब प्लान किया कि वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसमें 7 महाद्वीप हैं। उस 7 महाद्वीप में 7 हाईएस्ट पीक है। एवरेस्ट एशिया, किलिमंजारो अफ्रीका, यूरोप, एल्ब्रुस और किजास्को ऑस्ट्रेलिया। ये 4 पीक तो मैं सबमिट कर चुकी हूँ। और बचे 3 हैं, 3 बचे हैं। आप जस्ट मैं दिसंबर में अकांका गोवा, साउथ अमेरिका जाने का प्लान है। बस आप लोगों का गुड विशेस चाहिए कि हाँ मैं सबमिट कर पाऊँ। लास्ट टाइम मैं एक 4 लाइन की पंक्ति बोलूंगी जो मेरा फेवरेट है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ओके, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है।
अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। प्लीज वेलकम मिस्टर संजीव पाठक। प्रिय दादा पार्था चक्रवर्ती जी, जोरदार तालियां। और मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ APLL मिस्टर संजीव अरोड़ा। ताज अरुणिमा जी को हमारे MD पेश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे लीगल डायरेक्टर साहब मिस्टर CG रेड्डी सर। नवनिर्मित डायरेक्टर साहब मिस्टर नमित शर्मा जी, जोरदार तालियां। मिस्टर प्रसाद रेड्डी जी को जोरदार तालियां उनके लिए। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर अभिजीत गिरी जी को, जोरदार तालियां। मिस्टर कमल कुमार सिंह, मैं चाहूंगा मिस्टर महेश कुमार त्रिपाठी जी को। लीडर मिस्टर राणा सरकार जी को, जोरदार तालियां राणा जी के लिए। मिस्टर विश्वनाथ भौमिक जी को, जोरदार तालियां। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर सुजॉय रॉय जी को, जोरदार तालियां। मिस्टर अरविंद जायसवाल जी को, पानी पीकर। मिस्टर सुमित्र कुंडू जी को, लेट्स वेलकम। मिस्टर पार्थ भौमिक जी को, जोरदार तालियां। मिस्टर आशीष भारद्वाज जी को, लीडर मिस्टर सुरजीत मैथी जी को, हमारे वाराणसी किंग मिस्टर दीपक कुमार सिंह, लेट्स वेलकम। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर ललित अरोड़ा जी को। सभी क्राउन अचीवर्स, क्राउन मैडम प्लीज। जोरदार तालियां। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा सभी डायमंड अचीवर्स, डायमंड और डायमंड्स की तरफ स्मार्ट वैली और APLL का पूरा स्टाफ कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। मिस्टर सुभाष, नंबर 1 रिटेलर इन इंडिया। नेक्स्ट वेलकम मिस्टर आशीष भारद्वाज। नहीं आए हैं मिस्टर समरजीत चारोक, मिस्टर राजू KA फ्रॉम केरला, नहीं आए हैं। सुधा बैंसो, मिस्टर बिजॉय पेंटांटी, मिस्टर बिजॉय। वसंत कुमारी, मिस्टर अभिजीत दास, रूपा चंदा। टॉप 10 स्मार्ट शॉपे ओनर्स को सम्मानित करने का टाइम आ गया है। नंबर 1 स्मार्ट शॉपे ऑफ इंडिया लालूम वतन फ्रॉम नागालैंड, अलका कुमारी बिहार से, मोहसिन खान महाराष्ट्र, जोशी फ्रॉम केरला, कुमार सरदार फ्रॉम मध्य प्रदेश, चेतिया फ्रॉम आसाम, चंदा फ्रॉम आसाम, सुदेश्वर फ्रॉम UP, मोहम्मद मुस्तफा फ्रॉम केरला एंड सुरजीत अधिकारी एंड पार्थो भौमिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अरुणिमा जी से विदा लेने का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो ये काम कर रही हैं, आप देश को बदलने का काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणिमा जी यहां आने के लिए। थैंक यू मैम। प्लीज लंच में एक बार जोरदार तालियों से मिस्टर प्रसाद रेड्डी जी का स्वागत करेंगे, जनरल मैनेजर ईस्टर्न इंडिया। सेकंड नंबर पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अभिजीत गिरी जी का, जोरदार तालियां। मिस्टर महेश त्रिपाठी, ही इज क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट वैल्यू,
मिस्टर कमल कुमार सिंह, कंट्री हेड ऑपरेशंस APLL। कमल जी। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लीडर लोगों के लिए, सभी अचीवर लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। दोस्तों, ये आज का दिन हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं किसके लिए? ये पॉसिबल हुआ आपकी वजह से दोस्तों। पिछले एक साल से जो कड़ी मेहनत करके आपने दिन रात एक करके सेल उठाए, अपने लेवल्स, पिन लेवल्स बढ़ाए, उसी के लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। ये प्रोग्राम आपकी वजह से सक्सेसफुल हुआ। सो मैं सभी सीनियर लीडर्स को और सभी अचीवर लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, कंपनी की तरफ से और मेरे तरफ से दिल से। दोस्तों, पिछले साल में आपको याद है बंगाल में बहुत सारा चिट फंड का घोटाला हुआ था। बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट, बंगाल नंबर 1 रहा सेल्स में। ये किसका है? आप लोगों का डेडिकेशन एंड हॉनेस्टी, हार्ड वर्किंग की वजह से पॉसिबल हुआ दोस्तों। सो यू आर द ग्रेट पीपल फॉर अस, यू आर आवर सेलिब्रिटीज। और मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर अभिजीत गिरी जी को कि वो 2 शब्द हमारे बीच में रखें। सो गुड आफ्टरनून। एंड आज इस ब्यूटीफुल महल में हम सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल सीनियर लीडर्स, ऑल एसोसिएट्स एंड जितने अचीवर सभी लोग यहाँ पे आए हैं। कंपनी की तरफ से सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल एसोसिएट्स। I would like to congratulate the management of our organizations, हमारा respected chairman sir, हमारा respected managing director sir, पाठक जी, सभी के लिए बहुत बहुत huge round of applause होना चाहिए and huge claps होना चाहिए। 2004 में इस कंपनी में हम ज्वाइन किए थे एंड कोलकाता में इतने साल काम करने के बाद जब हम दिल्ली में ट्रांसफर होकर आया है कॉर्पोरेट ऑफिस में, आने का टाइम पे दादा को एक बार पूछे थे, दादा जाके वहां पे मेनली क्या चीज में फोकस करना है। दादा का एक बात आज भी याद है, पार्थोदा का सिंपल सी एक बात बोले थे दादा ने, जब जाके ऐसे कुछ सिस्टम डेवलप करो जहां पे मैन डिपेंडेंट ना होना पड़ा। एंटायर कंपनी शुड रन मैंने पर्सन इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। हर कंपनी, हर एसोसिएट गांव-गांव में जहां पे काम करते हैं सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आके उसको सर्विस मिले, ऐसे कुछ सिस्टम डेवलपमेंट होना चाहिए। इस कारण के ऊपर फोकस करो एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दादा को, इस ब्यूटीफुल एक सजेशन दिए थे एंड वो सजेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए आई एम हियर एंड चेयरमैन सर ने वो मौका दिया है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अगेन फॉर द चेयरमैन सर। प्रेजेंटली जो बेसिकली 3-4 जगह के ऊपर हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। एक है क्वालिटी डिलीवरी सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पे सेंटर को प्रॉपर्ली मैपिंग करके सेंटर का टीचर जो फैकल्टी लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देके कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं एंड जिसके माध्यम से कॉमन डिलीवरी सिस्टम बना पाए, गांव में, शहर में, सभी जगह में प्रॉपर्ली एजुकेशन, एक कॉमन डिलीवरी हम लोग बना पाए। एंड FCT फैकल्टी कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो भारत में बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होते हैं, बट आज लाकी है दैट APLL के अंदर ये काम हो रहा है। हर जगह का फैकल्टी को कॉम्पिटेंसी टेस्ट लिया जा रहा है एंड फैकल्टी को APLL सर्टिफाइड फैकल्टी बनाया जा रहा है। हम लोग बहुत नया कोर्सेज भी डिजाइन करके रखे हैं। इन द पैसेज ऑफ टाइम वेरी शॉर्टली आप लोगों का सामने आएंगे। बहुत सारा 100 माइल्स वाला जो ज्वाइनिंग कोर्स है एंड बहुत सारा स्मॉल कोर्सेज, रिटेलेबल कोर्सेज है जिसके माध्यम से अच्छे से आप लोग रिटेल कर सकते हैं कोर्स को एंड सेंटर को एंड आपको बहुत फायदा मिल सकता है इसके अंदर। ब्रांडिंग के ऊपर 2015-2016 में ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हमारे कंपनी के तरफ से है। मर्चेंडाइजिंग बहुत लॉन्च होने वाला है जो बहुत जल्दी आप लोगों का सामने आएंगे एंड ब्रांडिंग के लिए बहुत नेशनल इंटरनेशनल वेंडर के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ एंड कॉर्पोरेट्स के साथ हमारा जॉइंट हैंड हो रहा है सो दैट भारत में जो बिजनेस, भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन 14 साल पहले चालू हुआ था, ये भारत नहीं सारा दुनिया में हम लोग फैल जाए, सारा दुनिया में हम लोग राज कर पाए, ये उम्मीद रख के करना चाहते हैं।
पर्सन प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम बनाने के लिए हम लोग बिलिंग सर्टिफिकेट जो भी हमारा है उसको प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिए है। बाय द हेल्प ऑफ दैट सिंप्लीफिकेशन हर सेंटर को एंड हर स्टूडेंट्स को प्रॉपर सर्टिफिकेट एंड प्रॉपर सेंटर को प्रॉपर बिलिंग ऑन टाइम मिल जाए एंड दे कैन हैप्पीली डू बिजनेस विद अस एंड हमारे साथ बहुत खुश रह सके, ये हम लोग वादा कर सकते हैं अगले दिनों में। बहुत सारा इंप्लीमेंटेशन जैसे चल रहा है, चलते चलते हमारे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है आप लोगों के ऊपर। जैसे आप सीनियर लीडर सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, तो जरूर आप लोग ये बात जरूर बिलीव करते हैं दैट देयर इज अ वेरी थीन लाइन बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। एंड जिसको एक हिंदी में कहावत है, मुझे सब कुछ पता है डजंट मीन दैट मुझे सब कुछ आता है। शायद आप सभी लोग लीडर यहाँ पे है इसीलिए जो मुझे सब कुछ पता है एंड मुझे सब कुछ आता है ये काम आप लोग बना पाया, इसीलिए आप सभी लोग लीडर बन पाए स्मार्ट वैल्यू का प्लेटफॉर्म से। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑल लीडर्स प्रेजेंट हियर। इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर महेश त्रिपाठी, ही इज क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट वैल्यू। मिस्टर महेश त्रिपाठी जी। एक नया चेहरा हूं मैं आपके सामने शायद, पर स्मार्ट वैल्यू कंपनी के साथ में पिछले 8-9 साल से हूं और मेरे लिए कोई भी चेहरा नया नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द डे वन आई यूज्ड टू डू ऑल द एडिटिंग फॉर वीडियोस, रिकग्निशन, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स, पिन, मेमेंटोस, फोटोग्राफ, प्लाकार्ड्स, तो सारा कुछ मेरे ही एंड से होता है। केवल छोटा सा अंतर है कि अभी तक बैकएंड पे थे और आज कंपनी ने मौका दिया है कि मैं आपके सामने हूँ। I would like to give a special thanks to our chairman sir to inviting me and giving an opportunity to speak in front of all the top leaders of Smart Value, and one clapping for all the leaders, please. जैसा कि मैंने आपको बताया कि I used to work in videos and all, सारे हमारे टॉप लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, I get inspired from all. उनके जो थॉट्स हैं, उनकी स्पीच है, उन पे हम जब काम करते हैं, उनके वीडियोस पे काम करते हैं, तो मन करता है इस वीडियो को देखते रहें। और अभी बैकएंड में मैं अरुणिमा सिन्हा जी अभी आई थी, जिन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, मैं उनके साथ भी बैठा था। उन्होंने भी यही बोला कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, बढ़ो करो कुछ भी करो बट लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, और आप लोग वही कर रहे हैं। और हम लोगों ने हमेशा सीखा है, हमको बताया गया है कि स्काई इज द ओनली लिमिट, आपको आसमान को छूना है, बुलंदियों को छूना है। बट स्मार्ट वैल्यू में आके मैंने ये सीखा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट, हमको आसमान के भी ऊपर उड़ जाना है। आई लाइक टू थैंक माय मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, एंड वन स्पेशल थैंक्स यू आर लविंग मिस्टर त्रिमूर्ति रागी, और डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीख ही रहा हूँ, अपने मैनेजमेंट से भी सीख रहा हूँ। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव पाठक और चेयरमैन सर, तो बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा आपको, आज इस प्रोग्राम में आप लोग यहाँ पे आए हैं, और अगले साल इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा, मेरा वादा है आपसे। दैट्स इट दोस्तों, थोड़ा सा समय की कमी है एंड कंपनी ने मौका दिया है, तो मे बी प्रॉब्ली अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करूंगा, आपके रिकग्निशन में हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे। तो आई एम होपिंग फॉर गुड एंड वेरी गुड इवेंट नेक्स्ट ईयर। थैंक यू। So good morning leaders. Good morning leaders. क्योंकि आपको मालूम है रात भी होती है तो मैं गुड मॉर्निंग ही बोलता हूं, बिकॉज सन नेवर सेट्स इन स्मार्ट वैल्यू। यहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि हर समय आप काउंसलिंग करते हैं। हमारी टीम, जैसे कि अभी भी रेड्डी सर ने कहा कि 12 बजे ब्रांच में बिलिंग होती है, लक्ष्मी कंपनी में आती रहती है, और लगातार आप हर सांस पे एक ही चीज बोलते हैं, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, और हम भी यही बोलते हैं APLL इज ऑल्सो नंबर 1, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपकी एफर्ट है और आपकी एनर्जी है। लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है कि सबने बोला कि हमें कंपनी ने बहुत कुछ दिया,
दादा बोल रहे थे कि आप क्या बोलने जा रहे हो, तो मैंने बोला दादा आज तक मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि बोलने के बाद ही सोचेंगे क्या बोला था, कि करने के बाद ही दुनिया बोलेगी कुछ किया था। ये हमें बिलीव है एज ए ब्रांड APLL कि आप सब करने के बाद कुछ बोलेंगे नहीं, दुनिया बोलेगी दैट यू हैव रिटन द हिस्ट्री, यू हैव रिटन द हिस्ट्री, यू हैव द कैपेसिटी टू राइट द हिस्ट्री। कई लोग सोचते हैं कि कंपनी ने क्या दिया, कई लोग बोलते हैं क्योंकि मुझे एक ही भाषा ज्यादा अच्छी लगती है, हिंदी, क्योंकि मुझे अच्छे से आती हो, कि सर ने बोला चेयरमैन सर, तो मैं एक चीज सोचा कि जब भी सर से मिलते तो ऐसा लगता है वी आर मीटिंग विथ फादर। जब आप अपने पिताजी से मिलते हैं वो कुछ बोलते नहीं है। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द अचीवर्स, जो लोग आज ये अचीव किए हैं प्रोग्राम के लिए, उन लोगों को लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दादा सबसे पहले इस मंच पर आपका स्वागत होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये हसीन बुके ये पवित्र हो गया है दादा के हाथ से। और दादा एक बार और हाथ लगा दीजिए, और मैं नहीं जानता ये किसके हाथ में जाएगा, पर कौन लकी होगा वो इसको लेकर जाएगा। सेकेंड, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने जितना प्रोग्राम मैं स्मार्ट वैल्यू में देखा, दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक प्रोग्राम हो रहा है। यस और नो? आज जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग हुआ ये हम जिंदगी में नहीं देखा था। देखा कम से कम लास्ट 6 मंथ हम जब माने दमदम का ट्रेनिंग मंच में ये सीडी हम लोग दिखाता था, लेकिन ये ट्रेनिंग का अंदर में एक मैसेज हमको आज सबसे अच्छा लगा। वही मैसेज आप लोगों को कंक्लूजन मैसेज में बोलना चाहेगा। जब भी कोई एसोसिएट मरेगा, कोई ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर आएगा। यस और नो? जब भी स्मार्ट वैल्यू क्राइसिस में होगा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड होगा, वो ऑलमाइटी गॉड को प्रे करता है। जब भी स्मार्ट वैल्यू क्राइसिस में आएगा, कभी ना कभी समय ऑलमाइटी गॉड जैसे अरुणिमा सिन्हा को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, वही ऑक्सीजन सिलेंडर जब भी कोई एसोसिएट मरेगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर स्मार्ट वैल्यू का जरूरत होगा, लाखों आदमी जिस कंपनी को भरोसा करता है, अनकंडीशनली बिलीव करता है, भगवान वो कंपनी को रक्षा करेगा। विशिंग ऑल द बेस्ट। ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ APLL, लेट्स वेलकम मिस्टर संजीव अरोड़ा। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कुछ लोगों का मैं मेंशन करना चाहूंगा आज इस स्टेज पे। मिस्टर महेश से आप सारे लोग मिले ऑन बिहाफ ऑफ स्मार्ट वैल्यू APLL इंटायर कंपनी। वी वांट टू थैंक मिस्टर महेश ऑफिशियली। आप सारे मिले, वो आपके सामने आए, बट मैं आपको दोस्तों बता दूं, मिस्टर महेश वॉज द मेन पर्सन जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज करने में लास्ट 3 महीने से वो अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। A to Z जिस कुर्सी पे बैठे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। आज उस कुर्सी का क्या कवर का रंग होना चाहिए, कल उस कुर्सी का कलर का क्या रंग था। अगर आप ऊपर की लाइट्स देखें, आपको छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, कल उस कलर क्या था उस लाइट का, और आज उस लाइट का क्या कलर है, वो भी फाइनलाइजेशन करने में ये टेकन अ लॉट ऑफ पेन। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। डिजाइन आप देखें, स्क्रीन का आप साइज देखें, कॉम्बिनेशंस देखें, आप अपना चेक इन का प्रोसेस देखें। एक ऐसा लड़का है, मैंने इतना क्लोजली देखा है, वो लड़का 3 महीने से सोया नहीं है। आई एम श्योर आज का सक्सेस होने के बाद ही विल स्लीप एट ईज। सो स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर महेश। दूसरा जो इंसान है, मैं बहुत स्पेसिफिकली मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उनका नाम है मिस्टर इरशाद। हर कोई व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है, कहीं ना कहीं आप सबने उनका नाम सुना है, बट मिस्टर, सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फर्स्ट फॉर मिस्टर इरशाद। जोरदार तालियां इरशाद, जोरदार तालियां दोस्तों। मिस्टर इरशाद का जो काम था, पूरा कोऑर्डिनेशन का काम था दोस्तों। कौन लोग आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने चेक इन करने हैं, इंटायर प्रोसेस, बैक एंड प्रोसेस मिस्टर इरशाद ने टेक ओवर करा। सो एज अ टीम मिस्टर महेश और मिस्टर इरशाद मेन पिलर्स थे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तीसरा व्यक्ति
क्योंकि ये पूरा जो इवेंट है 3 व्यक्तियों के कंधे पे खड़ा था सक्सेस के लिए। 2 ऐसे व्यक्ति जिनका मैंने मेंशन करा और उनसे हमने आपको रूबरू कराया, जो कि बैकएंड में जिन लोगों ने काम करा। तीसरा ऐसा व्यक्ति जो मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं, जो कि आप सारे उससे मिल रहे हैं, 2 दिन से मिल रहे हैं, जिसने सारा फ्रंट एंड करा। बट स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूंगा मिस्टर ललित अरोड़ा का on behalf of Smart Value entire family, APLL entire family, मिस्टर ललित अरोड़ा का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत हार्ड एफर्ट्स उन्होंने बनाए। हर वर्ड जो आज आपने उनका सुना, कल आपने सुना, हर वर्ड आप तक पहुंचने से पहले हमने ये सीखा कि एक बहुत बड़ी मेहनत है एक व्यक्ति की। क्या वर्ड, क्या मैसेज, किस टाइम क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो फ्लो चार्ट लास्ट 2 दिन से रहा, एंड हाउ टू टेक इट अहेड, कब ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है, कब थैंक यू सो मच ललित जी फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम अ सक्सेस। चौथा लोगों दोस्तों जिनके बगैर ये पूरा इवेंट सक्सेसफुल ना हो सकता था, ना हम मानते हैं कि वो हो पाएगा कभी भी जिंदगी में, वो है आप लोग, सारी लीडरशिप, सारे सीनियर लीडर्स, आप सारे दूर दूर से आए और आपने हमारे को हेल्प करा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाने का। स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इतनी दूर से आके कंपनी के इनविटेशन पे बहुत मेहनत के साथ इतना टाइम आप लोगों ने निकाला और 2 दिन बड़ी पेशेंस के साथ यू मेड श्योर दैट ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट आपको एक छोटा सा इंस्टेंस देके बताना चाहूंगा। आज सुबह पहले तो हर सर के साथ मेरी बात हो रही थी, तो हर जी किसी होटल वाले के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आज से पहले क्या कभी आपने इतना बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइज करा है? तो उनका कहना था नहीं जी, आज से पहले जो सबसे बड़ा हमारे होटल में ग्रुप आया तकरीबन 150 लोगों का आया है। तो हर्षी ने उनसे पूछा फिर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? तो उनका ये कहना था देखिए 150 लोगों ने हमारा उस टाइम नाक में दम कर दिया था और हम इतना टेंशन में थे कि 800 लोगों को हम कैसे संभालेंगे, बट आपके लोग इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं पिछले 2 दिनों से। ये होटल वालों का फीडबैक है कि हमारे को कभी पता ही नहीं लगा कि 800 लोगों को हमने संभाला। आप चाहे शाम को डीजे की बात करें, इट वाज सच ऑर्गेनाइज्ड थिंग। आप सुबह ब्रेकफास्ट की बात करें, आप पूल की बात करें, एवरीबडी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। बट कहीं भी किसी भी होटल के गेस्ट को पता नहीं लगा कि 800 लोग इस होटल के अंदर रुके हुए हैं। दे वर सो ऑर्गेनाइज्ड, सो डिसिप्लिन्ड। सो स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बिकमिंग दिस इवेंट अ सक्सेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैं एक वर्ड, हम सारे एक शब्द अपनी जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं यूज करते हैं। मैं आज वो वर्ड यूज करके आपको, मैं सोचता हूं कि उस वर्ड की मेरे लिए या इस कंपनी के लिए कितनी अहमियत है, वो मैं आपसे 2 मिनट शेयर करना चाहूंगा। एक अंग्रेजी का वर्ड है ऑमनी प्रेजेंट। ऑमनी प्रेजेंट एक अंग्रेजी का वर्ड है दोस्तों। अगर हिंदी करूं तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा चीज, व्यक्ति जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, हर जगह पे हो, ना होते हुए भी हो। सो ये जितना भी बड़ा इवेंट हुआ कंपनी में, आप उसका आउटकम देख रहे हैं कल से आज तक, बट फ्रॉम डे 1 जो एक विजनरी पर्सन इस एंटायर थॉट प्रोसेस के पीछे है, जिन्होंने एक ड्रीम लिया और एक थॉट लिया कि हमारे को ऐसा प्रोग्राम करना है, इस लेवल का होना चाहिए, वो है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब।